Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPSC CBSE Examination Paper 2025 Physics Class 12th CBSE Board Delhi Set 1 और कोड है 55/11 का क्वेश्चन नंबर 8। A beaker is filled with water, refractive index 4/3 up to height capital H. A coin is placed at its bottom. The depth of the coin when viewed along the near normal direction. ठीक है, सोल्यूशन पहले तो एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है ऐसे, और उसमें कैपिटल एच हाइट तक हमने वाटर भर दिया है। ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है और इसकी हाइट वाटर की कैपिटल एच है। इसके बॉटम में एक कॉइन है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ, कॉइन है, कॉइन को ऑब्जेक्ट मानेंगे। यहाँ से हम बहुत इसके क्लोज देख रहे हैं, ऐसे यहाँ से हमारी आई जो है इज़ वेरी क्लोज टू द सरफेस, इस सरफेस के वेरी क्लोज है। तो ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ दिखाई देगा? तो दिखता क्या है? इमेज। तो इमेज कहाँ बनेगी वो पूछ रहा है। बॉटम से, बॉटम से कितनी नीचे बनेगी, है ना, सॉरी यहाँ से सरफेस से, है ना, कहाँ दिखाई देगा ये हमें। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला में कुछ याद होना चाहिए पहले, है ना, समझें। मैं लिखता हूँ एक फॉर्मूला, में लिखता हूँ N2/N1 इक्वल टू D'/D। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना, है ना। सबसे पहले मैं बताता हूँ N2 का नाम। N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ मीडियम। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन से मीडियम का? ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑफ रिफ्रैक्शन, या हिंदी में समझ लो उस मीडियम का रिफ्रैक्शन जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। और N1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस। और ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें से लाइट आ रही है या इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना, अभी समझ में आएगा। D' क्या है? D' है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस। इंटरफेस या सरफेस भी कह सकते हो, है ना, ये वाला सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। या इसे एपरेंट डेप्थ भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ। यानी तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस, सरफेस से इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो एपरेंट डेप्थ होती है। डी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है फ्रॉम इंटरफेस, और इंटरफेस वो सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। या इसे रियल डेप्थ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बताओ रियल इस क्वेश्चन में अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो डी कितना है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरफेस, तो ऑब्जेक्ट कॉइन है और इंटरफेस ये रहा, तो डिस्टेंस होगी कितनी? कैपिटल एच। ये डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल एच। D' ही तो हमसे पूछा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इंटरफेस दैट विद एपरेंट डेप्थ। मतलब यहाँ से अगर मैं इसको देखूं तो ये हमें कॉइन दिखेगा कहाँ? तो D' पूछा है। ठीक है, N2 क्या है? तो देखो लाइट कहाँ से चली? लाइट चले, मान लो ये आईज है वेरी क्लोज टू द सरफेस। इतनी बड़ी क्यों बनाई है सर? समझने के लिए बना दी, छोटी ना लेना। ये हमारी आई है, यहाँ से हम देख रहे हैं नॉर्मली। तो N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन जाती है। तो लाइट चलेगी कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई में जाएगा तभी तो दिखाई देगा। तो यहाँ से लाइट चली ऐसे और इस मीडियम में गई, इसमें, तो एयर में जा रही है लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट इस मीडियम में हुई है। इस सरफेस पे कौन से मीडियम से इंसिडेंट हुई? वाटर से। तो ये तो हो गया आपका N1 और ये हो गया आपका N2। तो N1 हो गया 4/3 और N2 हो गया एयर है इसलिए 1। लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में रिफ्रैक्शन होने के बाद जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इसमें जाएगी, और रिफ्रैक्शन होने से पहले इसमें होगी, इंसिडेंट इसमें होगी। इसीलिए ये N1 है, ये N2 है। तो N2 1 हो गया और N1 हो गया 4/3।
बस खेल खत्म, फॉर्मूले में लगा दो इस वाले में, ये है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी बताओ 1 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू d डैश हमसे पूछा है और d कितना है आपका h, तो इसको उल्टा कर लो 3/4 इक्वल टू d डैश अपॉन h, तो d डैश की वैल्यू आई 3h/4 ये, और ये एपरेंट डेप्थ है, दैट मीन्स जब लाइट यहाँ चली तो एक तो ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो आ रहा है 0 आ रहा है 0, अगर डायग्राम से समझना चाहो तो डायग्राम से समझ सकते हो। एक लाइट ऐसे गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ नॉर्मल बनाओगे तो लाइट डेंसर टू रे जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी सी ये ऐसे हो जाएगी, और इसको पीछे बढ़ाएंगे ना तो ये यहाँ पे इंटच कर रही है, तो ये कॉइन हमें यहाँ दिखेगा, ये इमेज हो गई। तो ये डिस्टेंस आपकी डी डैश है, और ये जो डिस्टेंस मैंने ली है ये डी है, तो ये सरफेस से इमेज इतनी दूरी पे दिखेगी, ये कॉइन हमें यहाँ दिखाई देगा ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमारी आंख में ये दोनों रेज आ रही हैं और हमारी आंख होती है मासूम, तो लाइट को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना जानती, जहाँ से ये इस आंख को लगेगा लाइट यहाँ से आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और इसका आंसर है बी 3h/4। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।